नमस्कार, मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं संदीप सर जीके में। ध्यान से सुनिएगा, महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट बात। आपको मालूम है कि अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है वो 14 फरवरी से डिसाइडेड है। सीबीटी 2 का एग्जाम, माफ किया, सीबीटी 2 का एग्जाम 14 फरवरी से डिसाइडेड है रेलवे का। और ग्रुप डी के एग्जाम की डेट जो 23 फरवरी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का कांस्टेबल का एग्जाम सामने है, एमपी पुलिस का एग्जाम सामने है, और साथ ही साथ आपका लेखपाल वाला एग्जाम भी सामने ही है। और भी बाकी अदर स्टेट्स में एग्जाम होते रहते हैं। तो कोई भी एग्जाम अगर आप तैयारी करते हैं माय डियर, तो बिना जीके के मुश्किल है। हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस है, मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो चाहे जीके हो चाहे साइंस हो चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपका वीक होगा तो आप पास नहीं हो पाओगे। ऐसा नहीं कि मैं जीके का बात टीचर हूं तो मैं जीके की बात करूंगा। अगर आप मैथ्स भी अच्छे से स्ट्रांग नहीं कर पाओगे तो मैथ्स में गड़बड़ हुआ मतलब पेपर बाहर। अगर आपका रीजनिंग वीक है मतलब रीजनिंग से गड़बड़ हुआ मतलब आपसे पेपर बाहर। मतलब जितने सब्जेक्ट्स होते हैं बेसिकली 5 ही सब्जेक्ट एग्जाम में पूछ रहा है, मैथ्स रीजनिंग जीके, ये लगभग हर एग्जाम में होता है। किसी में इंग्लिश है तो किसी में हिंदी है। ये 5 में अगर आप कहीं भी वीक पड़ेंगे मतलब आप एग्जाम पास नहीं कर सकते, ये क्लियर है। क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है कि 2-3 नंबर में खेल हो जाता है पूरा। अब मैं जीके की बात करता हूं। जीके की बात करेंगे माय डियर, तो ध्यान रखिएगा कि जैसे क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस होती है, जैसे हमारी क्वेश्चन आंसर की क्लास चल रही है इस टाइम पे यूट्यूब में 4 क्लासेस क्वेश्चन आंसर के लिए हैं आपके लिए। 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे, 10 बजे करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर, जीके क्वेश्चन आंसर, स्टैटिक क्वेश्चन आंसर। लेकिन क्या सिर्फ करंट क्वेश्चन आंसर करने से हो जाएगा? माफ करना माय डियर, ये बुरा लगेगा आपको, लेकिन आप 10 नहीं, आप 1 करोड़ क्वेश्चन आंसर करके चले जाइए। 1 करोड़ क्वेश्चन आंसर कर लीजिए जीके के। उसके बावजूद भी जीके में आप उतने स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे। बिना थ्योरी पढ़े आप जीके में स्ट्रांग नहीं हो सकते। बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स से कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस स्पोर्ट्स आप रट सकते हैं। कंप्यूटर बेसिक से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। करंट अफेयर्स आप रट सकते हैं। करंट एनालिसिस नहीं पूछता आप लोगों से, तो आप करंट अफेयर्स रट सकते हैं। लेकिन जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, ये बिना कॉन्सेप्ट के आप नहीं कर सकते। बिना कॉन्सेप्ट के आप इसको पढ़ ही नहीं सकते, क्लियर है? ठीक है। तो थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और आप लोगों के लिए आपको मालूम बहुत ही कम कोर्सेस मेरे आते हैं। लास्ट कोर्स मेरा आया था अगस्त में लास्ट कोर्स मेरा आया था। बीच में बहुत ज्यादा कोर्सेज लॉन्च नहीं करता। एक और एडवांस कोर्स, बेसिक एडवांस कोर्स आपको लेकर आया हूं मैं। आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि सर थ्योरी पूरी कराइए, यूट्यूब में थ्योरी हो नहीं पा रही है। तो पूरी एक सिस्टमेटिक तरीके से थ्योरी कराने के लिए अपन एक कोर्स है। बिल्कुल सिंपल सादा कोर्स है, सस्ता सा कोर्स है, नॉर्मल कोर्स है। ये कोर्स है, इसके बाद पता नहीं नेक्स्ट कोर्स कब लॉन्च करूंगा। कम कोर्सेस होते हैं क्योंकि मेरी भी खुद की पढ़ाई होती है, मेरा भी समय ऑलरेडी एंगेजमेंट ढेर सारा होता है, तो मैं ऑलरेडी ज्यादा कोर्सेज लेके आता नहीं। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, क्या कोर्स है, कितनी फीस है, कैसे होगा, क्या होगा, सारी बातें सुन लीजिए। अगर आपको लगता है कि अगर आपको एक बार जीके पढ़ना है, हाँ अब ये है कि भाई हर एग्जाम के अलग अलग जीके पढ़ना तो मुझे नहीं पता, ये 5 ईयर प्लानिंग की है आप लोगों ने, तो मुझे नहीं पता। अन्यथा मैं तो बोलूंगा कि एक बार अगर आपको जीके पढ़ना है, इस बैच में अगर आपने एडमिशन लिया, मतलब इस बार ऐसे जीके होगा कि फिर दोबारा आपको किसी एग्जाम के लिए जीके अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। चाहे एसएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे रेलवे का कोई एग्जाम हो, चाहे एसआई कांस्टेबल हो किसी स्टेट का, चाहे किसी स्टेट का प्री एग्जाम हो, या साथ में कोई और अदर एग्जाम हो, आपको अदर नहीं पढ़ना पड़ेगा, इस बात की गारंटी है। क्या है इस बैच में? सिंपल है बिल्कुल, कि यहां पर मेन फोकस हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से जो कोर्स है, जहां पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक, पूरा लेवल तक पढ़ाया जाएगा, और वीडियोस से पढ़ाया जाएगा, और साथ ही साथ पूरी टॉपिक और थ्योरी की पीडीएफ मिलेगी आपको। ठीक है। इसके अलावा ये कोर्स बोथ लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में होगा, और फॉर ऑल एग्जाम है। कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर आपको जीके पढ़ना है, ये जीके का बेसिक से एडवांस बैच है। चाहे एसएससी का एग्जाम, चाहे कोई भी एग्जाम हो, अगर आपको जीके नहीं आता है और आपको जीके अच्छे से पढ़ना, तो इस बैच में आप एडमिशन ले लीजिए। आपका कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स कवर होंगे, इस बात की गारंटी अपनी। ठीक है। इस कोर्स में जब एडमिशन लेंगे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स तो पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर के 100+ इंपॉर्टेंट वीडियोस है। पूरा कोर्स है, फिजिक्स का पूरा कोर्स, केमिस्ट्री का पूरा कोर्स, बायोलॉजी का पूरा कोर्स और कंप्यूटर का पूरा कोर्स है। प्री रिकॉर्डेड पूरे वीडियोस है। वो पूरे वीडियोस आपको मिलेंगे। उन टॉपिक की थ्योरी की पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी फ्री में। पूरी फिजिक्स होगी, पूरी केमिस्ट्री, पूरी बायोलॉजी, पूरी कंप्यूटर, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरी थ्योरी, पूरे वीडियोस मिलेंगे, साथ ही साथ पूरी पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा आपको इसी कोर्स में मिसलेनियस और स्पोर्ट्स की ढेर सारी पीडीएफ मिलेंगे। जो जीके खजाना वाली पीडीएफ है ना, वो सारी पीडीएफ आपको मैं यहीं पर देता हूं। पूरी A to Z जीके खजाना की सारी पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेगी। इसके अलावा
करंट अफेयर्स 2019 का, 20 का, 21 का पूरा करंट अफेयर्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में यहां पर मिलेगा, ए टू जेड पूरा करंट अफेयर्स जो है ना। 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 टॉपिक जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिसिस के साथ करंट अफेयर्स। ऐसा नहीं होगा कि एक पॉइंट है, पूरा एक 5 6 6 7 7 स्लाइड का एक करंट अफेयर्स, पूरी 150 प्लस जो करंट अफेयर्स की पीपीटीज हैं, पूरी पीपीटी मिलेंगी आपको ए टू जेड पूरा तरीके से सिस्टमैटिक 2021 का, इसके बाहर कुछ नहीं। 2020 2019 का भी सारा करंट अफेयर्स आपको हिंदी इंग्लिश में मिलेगा। इसके अलावा आपको 20,000 क्वेश्चंस, मिनिमम 20,000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे एक पीडीएफ में। किसी में 100 है, किसी में 200, किसी में 400, किसी में 600, कम से कम 20,000 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको इस कोर्स में मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा ये कोर्स जो है कब से कब तक फिनिश करना है, एनी हाउ मुझे 10 फरवरी को करना है। क्यों? उसका रीजन ये है कि भैया मुझे मालूम है कि इसमें कई ऐसे बच्चे भी हैं जो अप्रैल में, मई में जिनका एग्जाम है, ठीक है, लेकिन 10 फरवरी को इसका करना है क्योंकि 14 फरवरी से एनटीपीसी सीबीटी 2 है। तो 10 फरवरी के पहले ये कोर्स किसी भी एनी हाउ कंडीशन में कंप्लीट करना है, भले चाहे दिन में 1 क्लास लेना पड़े, चाहे 2 लेना पड़े, चाहे 4 लेना पड़े, ठीक है। चलिए, इसके बाद ये बैच 19 दिसंबर से स्टार्ट है, ठीक है, 19 दिसंबर से स्टार्ट है, 16 है शायद, 17 18 और 19, तो 19 से स्टार्ट है, 19 को साथ संडे है ना, तो 19 या जो भी होगा, संडे जो भी होगा, संडे देख लीजिएगा ना, संडे का भी एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अगर 19 को संडे है तो 19 को, नहीं तो फिर 20 जो भी होगा एक बार चेक करिएगा, उसी संडे से ही बैच स्टार्ट होगा। और साथ ही साथ आपका ये जो बैच है पूरा ए टू जेड, मैं फिर से बोलता हूं, अगर आपको जीके थ्योरी पढ़ना है कि भैया मुझे जीके करना है, किसी भी एग्जाम का हो, चाहे एफएसएसआई के एग्जाम का हो, कोई भी एग्जाम का, आप इसमें एडमिशन ले लीजिए। यहां तक कि सीडीएस एनडीए वाले बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं आराम से, ठीक है। कोर्स की फीस बिल्कुल ना के बराबर है, जितने में अपना काम चल जाए और आपका काम हो जाए। 860 रुपीज फीस ओनली वन, ठीक है, इसकी 860 फीस है। और मैं पूरी कोशिश ये करूंगा कि भैया मैं आपका एडमिशन जैसे कोर्स स्टार्ट होता है उसके बाद एडमिशन बंद हो जाए, क्योंकि यार बार बार ना मेरे पास ऑलरेडी मैं क्लास भी लेता हूं, फिर मैं बच्चों को प्रमोशन करूं, ऐड करूं, दुनिया करूं, समय नहीं बचता मेरे पास। 860 रुपए इसकी फीस है, 860 रुपीज इसकी फीस है, आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन के लिए कुछ नहीं करना है भाई, सिंपल सी है। अगर आपको अकाउंट से पेमेंट करना है तो आप ये अकाउंट नंबर है, नाम है, IFSC कोड है, इससे आप पेमेंट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको गूगल पे करना है तो 7042 वाले नंबर पे कर सकते हैं, फोन पे करना है तो 9179 वाले नंबर पे कर सकते हैं, और पेटीएम करना है तो 9179 वाले नंबर पे पेटीएम कर सकते हैं। कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है पेमेंट करके। और करना क्या है, जैसे आपने पेमेंट कर दी, पेमेंट करने के बाद इसको हटा दूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका ले लिया, चलो। उसके बाद क्या करना है, पेमेंट करने के बाद में आपको उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है जो आपने पेमेंट की है, और 7042633154 वाले नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि सर ये मेरा पेमेंट मैंने कर दी है, बस, ठीक है। जिनको कोई डाउट है, कोर्स के बारे में कुछ पूछना है तो कॉल मत कीजिएगा प्लीज, क्योंकि ऑलरेडी मेरी इतनी क्लास होती है बेटा कि मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये फोन मैं ही अटेंड करता हूं। कॉल मत कीजिएगा, आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। व्हाट्सअप में आपको जो भी क्वेश्चन सवाल हो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, कॉल मत करना बेटा प्लीज, रिक्वेस्ट है, आप व्हाट्सअप कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी इतनी क्लासेस मेरी चल रही हैं, और ऊपर से कॉल अटेंड करूंगा तो मेरा गले में दिक्कत हो जाती है, तो मैं बिल्कुल कॉल अटेंड नहीं करता। कितनी भी बार, आप 1000 बार भी करोगे तो नहीं करता। आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा 7042 नंबर पे, जो भी रिप्लाई होगा मैं वहीं पर तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। व्हाट्सअप में रिप्लाई की गारंटी मेरी है, ठीक है। चलिए, तो 860 रुपीज कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, पूरे बेसिक एडवांस जीके के लिए एक बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। वरना मार्केट में लोग 20 रुपए भी कोर्स बेच देते हैं, 5000 में, 10,000 में, कौन कितने बेचता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे मालूम है कि भाई 860 ऐसा अमाउंट है जिसमें कुछ जीएसटी भी कटेगा, जीएसटी भी जाता है, फलानी बहुत ढेर सारी चीजें जाती हैं, तो इसमें आपका जो खर्चा है, कंटेंट टीम भी है अपनी, बहुत लोग होते हैं अपने साथ में, टाइपिस्ट, ये वो दुनियादारी, उन सबका खर्चा निकल आता है, कुछ थोड़ी सा रकम बच जाती है, क्योंकि भाई अपन भी पढ़ाते हैं तो मेहनत आना तो मिलना चाहिए सीधा से, ठीक है। उस हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया, 860 रुपए ज्यादा नहीं है। आप चाहे तो एडमिशन आराम से ले सकते हैं पूरे बैच के लिए। और ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।